हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अकाउंट से रिलेटेड बहुत ही बेसिक वीडियो, जिसमें आपका 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। चाहे आप बीकॉम के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या फिर आप जो है नॉर्मल हमारी 11th-12th के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप 11th में है, वहाँ आपके अकाउंट्स अभी स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कह लीजिए डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि ये नाम कहता है एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे बात केवल और केवल एक्सपेंसेस की हो रही है, कि जो खर्चा किया जा रहा है बिजनेस में उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने कई तरीके के खर्चे करते हो। या तो आपने जो है बिल्डिंग खरीद ली कि मैं यहाँ पे अपना बिजनेस करूंगी, या फिर आपने ट्रक खरीद लिया कि हम इसको सप्लाई के लिए यूज करेंगे, माल ढोने के लिए यूज करेंगे, या फिर हमारा जो कच्चा माल है वो मंगवाने के लिए इसका यूज करेंगे। या फिर आपने जो है नॉर्मल खर्चा किया, जो आपके डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया, तो आपने उन पे खर्चा किया। तो ये जितने भी खर्चे हैं, इनको जो है 2 तरीकों से यहाँ पे इस टॉपिक में बांटा गया है। पहला एक कैपिटल को लेकर के एक्सपेंडिचर, दूसरा जो रिवेन्यू को लेकर के एक्सपेंडिचर किया जाता है। नाम पढ़ते ही बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग जिसको कैपिटल के लिए किया जा रहा है, कैपिटल काफी बड़ी यूज हो रही है, या फिर ऐसा जिसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करेंगे, ऐसा चीज पे खर्चा करना। और रिवेन्यू यानी कि जिस पे सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए वो खर्चा हो रहा है और उसका रिजल्ट हमें जो है थोड़े टाइम में ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी हद तक सही भी है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि किस पर्पस के लिए किया जाता है। या तो आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, या फिर उस फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए कुछ ऐसे खर्चे जो आपको करने ही करने हैं, नेसेसरी है, जो कि आप जिसके बिना आपका वो परचेज पूरा नहीं हो पाएगा या उसका इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और ऐसी चीजों पे खर्चे करना जो कि आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मैंने मशीन खरीद ली, तो मतलब क्या है, उससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरी जो अर्निंग की कैपेसिटी है, पैसा कमाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो खर्चा जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड तक हमें आगे चल के उससे रिवेन्यू मिलेगा, उससे जो है हमें कुछ पैसा मिलेगा, तो वो क्या है हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज एन एक्सपेंडिचर जहाँ पे आपका जो है द बेनिफिट ऑफ विच इज इमीडिएटली एग्जॉस्टेड इन द पर्पस ऑफ अर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे खर्चे जिसका जो बेनिफिट है आप इमीडिएटली या फिर मैक्सिमम 1 साल तक उसको जो है कवर कर लेते हो, वो खर्चे आपके यूज हो जाते हैं। उससे ज्यादा आपको उस खर्चों से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। मैंने 1 महीने की सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, वो सिर्फ 1 महीना काम करेगा, वो 4 साल काम नहीं करेगा। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि 1 महीने पैसा दिया, 1 महीने उसने काम किया, खत्म। तो यहाँ पे क्या है, पैसे का फ्लो बार बार हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बार खर्चा किया और वो लॉन्ग टर्म तक मुझे जो है उससे पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज पर्पस। पर्पस क्या होता है इस खर्चों का? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मेरा क्या उद्देश्य होगा? वो उद्देश्य होगा कि मैं कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर लूं जिसको मैं रीसेल ना करूं। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा और कल बेच दिया। अब मशीनरी वाले लोग भी हैं जो मशीनरी खरीदते बेचते हैं, पर उनके लिए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है। वो मशीनरी खरीद कर उस पर प्रोडक्शन थोड़ी करने वाले हैं। तो ये क्या है, फिक्स्ड एसेट जो है आप एक्वायर कर रहे हो, साथ ही साथ उसको जो है रीसेल करने के लिए नहीं ले रहे हो, बट फॉर द यूज ऑफ विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। बट किस व्यू से ले रहे हो कि आप उससे पैसा कमाओगे, ठीक है। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, एक्चुअल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि डे टू डे जो आपके रनिंग हो रही है बिजनेस, उसके लिए आपका खर्चा हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या आपका पर्पस होता है कि आप जो अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करो। जहां हाथ से काम हो रहा था 50 रुपए लग रहे थे एक नोटबुक बनने में, वहीं मशीन आ गई, मशीन आपने खरीद ली और वहीं पे 20 रुपए बन रहे हैं, तो यहाँ पे या 30 रुपए बन रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो कम हो गया। तो ये क्या करेगा, आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। एक्वायरिंग बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर ऑफ वैल्यूएबल राइट्स, यानी किसी वैल्यूएबल राइट्स के लिए आप जो है उसमें बेनिफिट हो रहा है आपको, आप एक्वायर कर रहे हो। इसके एग्जांपल देख सकते हैं, सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लाइक स्टेशनरी का, रेंट का, टेलीफोन का, इंश्योरेंस का। ये सब क्या है, इंश्योरेंस आज दिया है, 1 साल में आपका जो है इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, या 1 साल जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसमें खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड तक आपको इससे कुछ मिलने नहीं वाला।
नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, यानी आपके P&L, ट्रेडिंग P&L, आपका बैलेंस शीट, ये जो आपका फाइनल अकाउंट्स बनते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसमें आपको इसको कैसे ट्रीट करोगे। देखो, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकर के आते हो तो क्या होता है, आपकी फिक्स्ड एसेट बढ़ती है जो कि आपकी बैलेंस शीट में जाती है ऐसे एज एन एसेट की तरह आपकी बैलेंस शीट में दिखती है। पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जहां जहां फिक्स एसेट चलेगा वहां जो है आपका डेप्रिशिएशन भी चलेगा, पर लैंड पे मत लगा देना, ठीक है। वहां पे कई बच्चों को मीम्स बनते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि जेल में बैठा हुआ है, मैंने तो यार मर्डर कर दिया, तूने क्या किया, मैंने एक्चुअली ना लैंड डेप्रिशिएट कर दिया था, तो वो उससे दूर हो जाता है। तो ऐसी हरकतें तुम मत कर देना, ठीक है। डेप्रिशिएशन वाली आपकी एसेट है उस पर डेप्रिशिएशन भी लगेगा, और वो डेप्रिशिएशन कहाँ जाएगा, वो डेप्रिशिएशन आपका जाएगा P&L में लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि आपके डेबिट साइड को, क्योंकि जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डेबिट साइड में जाते हैं P&L के। तो ये एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है जो कि P&L के आपके लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। तो ये बात है, आप ध्यान रखिएगा, आपकी एसेट जो आप खरीद के लाए हो वो जाएगी बैलेंस शीट में, और उसका जो डेप्रिशिएशन है वो आपका चला जाएगा आपके P&L में, और जो डेप्रिशिएशन घटा करके अमाउंट आएगा वो आपका फिक्स एसेट में दिखेगा, फिक्स एसेट में बैलेंस शीट में दिखेगा। यानी 5 लाख की मशीन आप लेकर के आए हो, आज 1 अप्रैल है, आपने 2 अप्रैल को लेकर के आ गए, तो यानी पूरे साल का आपको डेप्रिशिएशन मिलने वाला है। तो 5 लाख की मशीन पे लेट्स से एन एग्जांपल 50 रुपए का डेप्रिशिएशन है, हालांकि 50 रुपए का नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 50 रुपए का डेप्रिशिएशन है, तो 5 लाख में से 50 रुपए को काट करके जो अमाउंट आएगा वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, आपके एसेट साइड। वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या होता है कि नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे जो 1 साल में कवर होने वाले हैं या 1 साल के लिए ही आप जो है उसको एग्जॉस्ट कर लोगे, तो ये क्या है, ये आपके P&L में जो है चार्ज किए जाएंगे एज एन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर जो है चार्ज होते हैं फुल्ली इन P&L अकाउंट। टाइम ऑफ इंक्योरिंग, यानी ये कब कब होते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होता है, या तो आप बिजनेस के जस्ट स्टार्टिंग में करते हो, या फिर आप जो है बिजनेस चल रहा होता है उसमें भी कर सकते हो। मैंने सोचा कि मैं बिजनेस चालू करूंगी, शू मेकिंग का बिजनेस चालू करूंगी। अब उसके लिए मुझे चाहिए शू मेकिंग के लिए जो भी मशीन्स मुझे चाहिए, कटिंग मशीन्स जो चाहिए, लेदर कट करने के लिए चाहिए, या फिर नॉर्मल जो भी मैं बना रही हूँ उसके लिए चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या है, मैं पहले ही मशीन ले आऊंगी, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही मैं पैसे का जुगाड़ करके मशीनरी खरीद लूंगी या बिल्डिंग खरीद लूंगी। तो ये क्या है, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी हो रहा है, और जब मेरा बिजनेस चल रहा होगा मुझे लगेगा यार मुझे थोड़ा इसको और एक्सपैंड करना है, मुझे इसको और बढ़ाना है, मुझे अच्छी अर्निंग आ रही है, मुझे और बढ़ाना है, तो और मशीनरी लाओ, तुम भी लाओ, सब लाओ। तो ये क्या हो गया कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी हम खर्चे कर रहे हैं, कौन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके शुरू में भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं, पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा, ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। आप सैलरी कब दे रहे होगे, ऑब्वियसली जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा। आप खर्चे कब कर रहे होगे, नॉर्मली जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो आपका होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज योर रिक्यूरिंग नेचर, यानी ये कब कब होते हैं, क्या ये बार बार होते रहते हैं या कभी कभी होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली ये कभी कभी होता है, 2 साल 5 साल में एक बार होता है, या 3-4 साल में एक बार होता है, कंपेयर टू द बेस्ड ऑन द बिजनेस। यानी कि अगर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, रिलायंस जैसा बिजनेस है, तो वहाँ डेली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, कोई इशू नहीं है। वो एक तरीके से उनका तो मतलब जैसे हमारे ऑफिस में चाय पानी आ रहे होंगे, वैसे उनके ऑफिस में मशीनरी आ रही होंगी, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस है। बट नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है, ये 2 से 5 साल का आपका टाइम पीरियड होता है जब ये आपका एक्सपेंडिचर हो रहा होता है। बट वहीं बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये क्या है, ये नॉर्मली होता रहता है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम पीरियड नहीं चाहिए, हफ्ते में भी हो रहा है, महीने में भी हो रहा है। इट इज एन रिक्यूरिंग रिपीटेटिव नेचर, यानी कि रिपीट होता रहता है, विच इंकर्ड एवरी ईयर बाय द बिजनेस, हर साल हो रहा है बाय द बिजनेस, ठीक है। और वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कुछ टाइम पे, कुछ सालों में एक बार होता है। तो आई होप गाइस आपको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर अब इस पे एक क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का, चाहे नॉर्मली आए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए या रेवेन्यू के बारे में, या फिर डिफरेंस पूछ लिया जाए, या दोनों के बारे में कुछ अच्छा सा क्वेश्चन अलग से बना करके पूछ लिया जाए केस स्टडी में, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।